Hello बच्चों, let's read this question. This question says that selection of DDT resistant mosquitoes is an example of dash selection. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटोज का सिलेक्शन किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन 1 डायरेक्शनल, ऑप्शन 2 स्टेबलाइजिंग, ऑप्शन 3 डिसरप्टिव एंड ऑप्शन 4 बैलेंसिंग. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल सिलेक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चूज करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट हो. तो यहाँ पे फिट ऑर्गेनिजम्स का तो सिलेक्शन हो गया और अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया गया. अब फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? नेचुरल सिलेक्शन का फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये था कि वो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में सस्टेन करना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि उस ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का क्या मतलब है? कि उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. अगर उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी प्रोजेनी जो है वो भी काफी ज्यादा होगी. राइट. अब हम डिस्कस करेंगे कि डीडीटी क्या है. डीडीटी क्या है? तो बच्चों डीडीटी जो है वो एक इंसेक्टिसाइड थी. राइट. और इस डीडीटी का हम यूज करते थे मॉस्किटोज को किल करने के लिए. अब जब भी हम डीडीटी का स्प्रे करते थे मॉस्किटो के ऊपर तो कुछ मॉस्किटो तो ऐसे होते थे जो कि मर जाते थे. राइट. और कुछ मॉस्किटोज ऐसे होते थे जो कि सरवाइव कर जाते थे. और जो मॉस्किटो सरवाइव करते थे बच्चों, आगे उनकी जो प्रोजेनी होती थी वो कैसी हो जाती थी? वो डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ले लेती थी. डीडीटी रेजिस्टेंट होती थी. मतलब कि अगर उस प्रोजेनी के ऊपर आप डीडीटी का स्प्रे करोगे तो उस प्रोजेनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. वो प्रोजेनी कैसी हो गई? वो डीडीटी रेजिस्टेंट हो गई. अब जो नेचुरल सिलेक्शन था उसके 3 टाइप थे. कौन कौन से? पहला तो था स्टेबलाइजिंग, जिसमें नेचर एक एवरेज मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता था. दूसरा था डायरेक्शनल, और तीसरा था डिसरप्टिव. तो डायरेक्शनल में क्या होता था? डायरेक्शनल में बच्चों नेचर किसी भी एक एक्सट्रीम वेरिएंट को सिलेक्ट करता था. और डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. मतलब कि नेचर ने किसी एक एक्सट्रीम वेरिएंट को सिलेक्ट करा, और वो एक्सट्रीम वेरिएंट क्या है? वो एक्सट्रीम वेरिएंट है डीडीटी रेजिस्टेंट. तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है डायरेक्शनल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है स्टेबलाइजिंग, ये रॉन्ग है क्योंकि स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एवरेज या फिर मीन होते हैं. राइट. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है डिसरप्टिव, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें नेचर दोनों एक्सट्रीम वेरिएंट को सिलेक्ट करता है. यहाँ पे हमें 2 पीक्स मिलती हैं, तो डिसरप्टिव भी रॉन्ग हो जाता है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है बैलेंसिंग, ये भी रॉन्ग हो जाता है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.